हैवी पे हूँ, अभी पैसा कहाँ से मिलेगा मेरे को। खंडनी की और वकील में अच्छा, तो खंडनी का सी मस्ते खंडनी के इसमें इन दोनों के लड़ाई में हम 25 परिवार बिना मतलब के पिस रहे हैं। इसके बाप की बिल्डिंग थी जो उसने बोल दिया कि बिल्डिंग तोड़ डालो। किसने? वकील ने 40 लाख अशफाक के पास मांगा। मतलब 40 लाख रुपए तो ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी। हाँ, उसने ये बोला। 5 साल से 4 साल से ये केस चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर अब्बा सदमा लेके 2 साल पहले अब्बा का इंतकाल हो गया। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में इलीगल बांधकाम जो है ये एक आम सी बात है। यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन इतनी आसानी से जो है यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बनती है कि जिसके मेरे पास में एग्जांपल भी नहीं है। और एक दो नहीं, कई हज़ारों बिल्डिंग जो है भिवंडी शहर में इलीगल है। यहाँ पे अगर कोई इंसान घर खरीदने के लिए जाता है तो वो ये पूछता है कि भाई कितने में दिया, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछते कि भाई इसके अंदर क्या क्या परमिशंस दी गई है, ये बिल्डिंग लीगल है या इलीगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग सस्ता लेना पसंद करते हैं इसके बजाय कि उनको एक प्रॉपर लीगल बिल्डिंग या कहीं पे जो है ठीक से सही से रहने के लिए जो जगह मिल जाए। उसकी वजह ये है, उसका नतीजा ये होता है कि आए दिन जो है बिल्डिंगें टूटने लगती है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं। फ़िलहाल हम खड़े हैं यहाँ पे, ये अब्दुल्ला अपार्टमेंट है हमारे पीछे, ये तेली गली में, और यहाँ पे ये बिल्डिंग टूट रही है। सिर्फ 4 साल हुआ है इस बिल्डिंग को बन के। 4 साल में यहाँ पे 25 फैमिली रहती है। 4 साल में ये बिल्डिंग का टूटने का ऑर्डर आया है और ये तोड़ने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है। उसकी वजह ये है कि ये बिल्डिंग के बताया जा रहा है कि 3 माले जो है वो लीगल है और बाकी के ऊपर के जो 3 माले वो इलीगल है, और इस वजह से जो है पूरी बिल्डिंग को ज़मींदोज़ करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है। यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि ये एक आपसी मसला है बिल्डर का और किसी एक ऐसे आदमी का जो बिल्डर से इस बिल्डिंग के एवज में खंडनी मांग रहा था। 40 लाख रुपए की खंडनी मांग रहा था, उसने नहीं दिया, तो यहाँ पे बिल्डर ने 40 लाख रुपए नहीं दिए, तो इसके लिए उसने रिट पिटीशन डाला और हाई कोर्ट से इसके तोड़ने का ऑर्डर लेके आया। अब इन दोनों के आपसी मतभेद में जो है यहाँ पे 25 परिवार जो है वो बेघर हो रहे हैं, 25 परिवार रोड पे आ रहे हैं। लोगों की जो हालत है उसका तो हम बयान नहीं कर सकते। साथ ही साथ में इनका कहना है कि महानगर पालिका ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ आके डायरेक्ट जो है हमारे मीटर कनेक्शन, लाइट पानी कनेक्शन जो है काट दिए और अब हमें खाली करवा रहे हैं ताकि ये लोग तोड़ सके। और अब तक के महानगर पालिका ने 6ठा माला और 5वां माला तोड़ना भी शुरू कर दिया। हम सारी फुटेज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ है सारा मामला हम ये देखते हैं जो यहाँ के रहवासी है उनकी ज़ुबान में। तो दोस्तों हमारे साथ में यहाँ के रहवासी है तो हम उनसे जानेंगे, क्योंकि आखिर उनका घर जा रहा है, ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है, जो पूंजी होती है, वो आज दाव पे लगी है। तो थोड़ा हम इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा बताइए कि आपका भी घर टूट रहा है क्या इसमें? जी, यहाँ पे मेरी अम्मी रहते हैं 4th फ्लोर पर। हाँ हाँ। अब्बा का ये सदमे के अंदर ये 5 साल से 4 साल से ये केस चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर अब्बा सदमा लेके 2 साल पहले अब्बा का इंतकाल हो गया। ये चीज़ के अंदर ही अब्बा चले गए। अब्बा को कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरा ये बिल्डिंग इलीगल है, कब से पता चला? ये हम लोग को 4 साल से ही ये चल रहा है। ये जब वकील का और क्या बोलते हैं अशफाक का, ये मैटर अशफाक का और वकील का था, और उन्होंने हम लोग बिल्डिंग वालों को अंदर ले लिया है, ठीक है। अगर अशफाक का और वकील का जो था तो वो आपस में क्यों नहीं निपटे, वो बिल्डिंग वालों को क्यों पिसा है इसके अंदर? अगर उसने बोला कि 40 लाख उसने मांगा, किसने? वकील ने 40 लाख अशफाक के पास मांगा। मतलब 40 लाख रुपए तो ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी। हाँ, उसने ये बोला। हाँ। तो जब वो 40 लाख मांगा उसके पास 40 लाख नहीं थे। हाँ। तो एटलीस्ट वो हम लोगों को बुला के एक मीटिंग करनी चाहिए थी। उसने वो मीटिंग क्यों नहीं किया? और उसने कौन से हक से उसने ये बोला कि भाई ये बिल्डिंग तोड़ डालो? उसके बाप की बिल्डिंग थी जो उसने बोल दिया कि बिल्डिंग तोड़ डालो। अच्छा, हम सब परमिशन लिया उसने बिल्डिंग तोड़ने आपने की। खरीदा तब आपको नहीं मालूम था कि ये बिल्डिंग इलीगल है? नहीं, ये मालूम नहीं था। और जब पता चला तो वो अशफाक ऐसा बोला कि ये सब मैं करा दूंगा, ये हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, उसने बोला कि मैं मैनेज करूंगा। हाँ यार, और चल ही रहा था, ये चल ही रहा है कब से, ये काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। ये मेरी बेटी है। परसों की बात, परसों मैंने बिल्डिंग वाले से पूछी कि क्या भाई क्या हुआ बिल्डिंग का, तो बोले हो गया, टेंशन तुम मत लो, क्योंकि मेरी तबीयत घड़ी बार बार ख़राब हो जाती है, बार बार बेहोश हो जाती, सबको बिल्डिंग में मालूम है।
तो बोले हो गया, तुम टेंशन मत लो। और कल अचानक मैं बच्चे को स्कूल से छोड़ के आई तो सामने बिल्डिंग वाले बोले कि तुम बोले सब और तो निकलो, बोले तुम्हारा बिल्डिंग तोड़ना है। मैं बोली नहीं, हो गया। तो बोले नहीं बोले देखो तोड़ना है। मैं ऊपर जल्दी से आई, पहले माले में, तीसरे वाले में, सबको बोली कि देखो बिल्डिंग तोड़ना है। इतने में तो हम लोग नीचे उतर, इतने में तो मीटर भी निकाल के लिए, मोटरें निकाल लिए, पाइप निकाल लिए, सब निकाल लिए। तो इसके लिए पहले कभी इन्फॉर्म नहीं किया आप लोगों हम लोग को इन्फॉर्म नहीं था। पहले रमज़ान में आए थे तो हम लोग गए थे म्यूनसिपाल्टी ऑफिस में। तो ये पहले कभी इंटीमेट ही नहीं किया आप लोगों को कि यहाँ पे बिल्डिंग तोड़ने के लिए आएंगे? ये पहले भी रमज़ान में ये चल रहा था मैटर, तब इन लोगों ने स्टे लिया था। और ये कल मैंने उन लोग का वीडियो देखी जिसके अंदर ये अपना नीचे हाजी बोल रहा था कि हम लोग ने 12 बार स्टे लिए। अच्छा, 12 बार स्टे लेने पे बाद भी उन लोग ने बोला कि हम स्टे लेते वो स्टे तोड़ते। तो ये कौन सा कानून है? हम स्टे लेते और वो तोड़ते। हाँ, और जब अगर तुम आ गए एटलीस्ट, अभी ये लोग की अंदर की वो थी, वो डायरेक्ट कैसे घुसे? एटलीस्ट हमको वो बोलता है कि देखो ये नोटिस 5th फ्लोर के ऊपर, बोला ये मेरी नोटिस लगी, ऊपर सर के साथ बात हो रही थी अभी। अच्छा, तो बोले नोटिस देखो। किसने बोला मैंने नोटिस नहीं दिया? अरे तुमने नोटिस दिए, लगा के गए, पर हमने स्टे भी लिया था। हाँ। फिर अभी तुमने तोड़ने का कोई नोटिस लगाया था और हमको इन्फॉर्म किया था? हमको इन्फॉर्म किया था? हमारे को तो पता भी नहीं है। हमारे घर वाले सब अपने अपने घर के अंदर है। जब बाहर से कोई आता है फिर इन्फॉर्म करता है कि भाई तुम्हारी तो बिल्डिंग टूट रही है। जब एक एक घर को जाके सब बताया जाता है कि भाई ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए आ चुके, जब तक तो किसी को पता नहीं था कि बिल्डिंग टूट रही है। बोला गया ना कि बिल्डिंग टूटने का ऑर्डर नोटिस लगी थी, तो उस टाइम पे हमने अपने खुद से सबने पैसे मिला के और ये करवा के लिए पूरा बिल्डिंग का कि बिल्डिंग, हाँ, स्ट्रक्चर रिपोर्ट करवा के लिए, हाँ स्ट्रक्चर ऑडिट कराए कि बिल्डिंग कमज़ोर है करके। तो उसमें हमने पूरा नोटिस लिया सबके, नहीं कमज़ोर नहीं है। फिर भी उसके बाद में भी वो, हाँ, रिपोर्ट भी आई है पूरी, आई कि नहीं कमज़ोर नहीं है। फिर भी वो लोग आए, बोले कमज़ोर है पूरा, मैं ढांचा करके जाऊँगा। वो ऊपर सर ये बोले मैं ढांचा करके जाऊँगा। ये बिल्डर और वकील की आपसी लड़ाई में हम गरीब जो है पिसे जा रहे हैं। दुश्मनी सिर्फ इन दोनों में ही चल रही है, खंडनी की और वकील में। अच्छा, तो खंडनी का वसीम मस्ते खंडनी के इसमें इन दोनों के लड़ाई में हम 25 परिवार बिना मतलब के पिस रहे हैं। अरे अभी मैं हेवी पे हूँ, अभी पैसा कहाँ से मिलेगा मेरे को? अच्छा, आप हेवी पे हो यहाँ? हाँ, कब से रह रहे? ये 12-13 महीना हो गया मेरे को आगे। 22 महीने का एग्रीमेंट है मेरा अभी, समझे ना? तो कितना दिए थे हेवी का? 325 दिया था मैं। अच्छा, हाँ, 500 रुपया भाड़ा है उसमें। तो उसको फ़ोन करे थे, बोले ठीक है मैं करता हूँ, आके काम भी रुकाता हूँ, कुछ भी करता हूँ। आज सुबह भी फ़ोन किया मैं उसको, बोला भाई क्या करने का, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बरोबर है। हाँ, अपने पास उतनी मूड़ी है तो क्या करेंगे अभी? हाँ, तो बोले ठीक है मैं देखता हूँ, मैं म्यूनसिपाल्टी में जा रहा हूँ, अभी क्या है क्या नहीं है देखता हूँ। जब ये बोलेगा ना कि तुम्हारा 3 लाख है, मेरा तो 30 लाख का घर जा रहा है, तो यही बात करें। हाँ, फिर अभी कहाँ से हम लोग कहाँ, अभी सब परेशान है ना इधर पे। तो जो खरीदे वो तो और ज़्यादा परेशान है ना, हमारे से ज़्यादा वो लोग परेशान है ना। फिर कैसे आदमी पैसा जमा करता है, कैसे क्या ला के देता है, तो उसको बिल्डर को सोचना चाहिए ना कि तुम लोग आपस के लफड़े में सब 30 घर चला गया सबका। बात ऐसी है कि हमारी जो बिल्डिंग जो है तेली मोहल्ले में 6 माले का टावर है, ग्राउंड +6, उसको जो है तोड़क कार्रवाई करने के लिए परसों जो है अचानक जो है रात को जो है फोन आता है कि आपको बुलाया गया है, जहाँ पे पूरा इंटीमेशन नहीं क्लियर दिया जाता है कि किस लिए बुलाया है, किस वजह से बुलाया गया है। 6 बजे जो है फोन आता है पुलिस चौकी से, वो भी एक बंदे को आता है और क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं किस लिए आपको आना है। तो वो जो है जो पर्सन था वो बाहर था, उसने बोला कि मैं कल आऊंगा मिलने के लिए। कल जो है सुबह में प्रेजेंट जो है म्यूनसिपालिटी से पूरी टीम और 50 बंदे जो है लोकेशन पे पहुंचते बिल्डिंग के और डायरेक्ट तोड़ना चालू करते। वहां के जितने भी घर के इसके अंदर 25 फैमिली रह रही थी, किसी को पता नहीं था करके कौन जो है तोड़ने के लिए आया है, किस ऑर्डर पे आया है, किस बेसिस पे आया है। मैंने खुद ने जो है ऑर्डर की डिमांड किया कि किस बेसिस पे आप कार्रवाई कर रहे हो, तोड़ रहे हो, घर लोग रह रहे हैं, हमने घर खाली नहीं किया, हमको कुछ इंटीमेशन नहीं है। तो बोलते करके अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो आपको जो है म्यूनसिपालिटी जाके ऑफिस पे जाके ऑर्डर लेना पड़ेगा। हमने साथ में ऑर्डर लेके नहीं आए। हमने बिल्डर को फोन किया करके ये आ गए हैं तोड़ने के लिए, क्या है बिल्डर बोलता है करके मैं प्रेजेंट नहीं हूँ और फोन उठाना बंद किया। हमने हमारे सोर्सेज से जहां जहां जा सकते थे, जैसे आमदार हो गया, जितने पॉलिटिकल सोर्सेज थे उनके पास अप्रोच करके हमने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करी। उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन जो है वो रोक नहीं पाई है कार्रवाई को। ऊपर का 6ठा माला और टेरिस जो है पूरी तोड़ दी गई है। सफायर होम्स रीडिफाइन सिविलाइजेशन बाय पद्मावती बिल्डर्स। लग्जरी लाइफस्टाइल अब अफोर्डेबल प्राइस में, जहां लेविश एमिनिटीज के साथ आपको मिलेगा ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, एम्पल पार्किंग,
हाई स्पीड एलिवेटर, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, फायर डिटेक्शन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए सफायर होम्स, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, साइट ऑफिस अपोजिट ग्रीनलैंड होटल, भिवंडी नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी।